Dear students of BTech first year mechanical branch, I'm Dr. Anand Parsai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. I welcome to you for today our third lecture on our unit number one. अंजू एंड अंकित अंकित आपका मैंने ई कैंपस पे आपका इंफॉर्मेशन अपडेट हो गया है। मैसेज मैसेज कर दिया बेटे मैंने आपको। आप जब बात करेंगे तब करके रखिए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, कुछ दूसरी आवाज आ रही थी। बाकी आवाज को बंद करके मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली बात करें म्यूट करके। अभी हम लोग थोड़ा 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है ताकि बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं। फिर इसके बाद हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारे इंजीनियरिंग के लिए। थोड़ा सा सेटिंग चेंज हुआ है क्योंकि हमें पहले स्क्रीन शेयर करना होता है, फिर इसको हम लोग पैरेलल में हमें पार्टिसिपेंट को एंट्री देना होती है। सार्थक, विशाल परमार, सार्थक गौर, आप सभी को ई कैंपस के थ्रू ही आपका एनरोलमेंट नंबर्स मिल चुका है, ई कैंपस आईडी मिल गया है, रोल नंबर मिल गया है। और आप अपने ग्रुप में बता दीजिएगा, और किसी को सरनेम में किसी के नाम में कोई डाउट है तो मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे अपना नाम ब्रांच लिख के शेयर करें और उसमें बताएं कि ये लिखा हुआ है मेरा नाम और ये एग्जैक्टली मेरा नाम ये है जैसे अंकित ने मुझे बताया था, उस हिसाब से मैंने उसका अपडेशन कर दिया है। ऋषभ शुक्ला, सुनील, कलेश एरिया, फिर इसके बाद है राहुल पवार, पीयूष, राहुल और पीयूष, पीयूष को कोतवार, फिर है राहुल पाल, हर्ष वर्मा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल पाल एंड हर्ष वर्मा। इसके बाद देवेंद्र हैं, इसके बाद है रंजीत रघुवंशी, सौरभ परिहार। सौरभ तुम्हारा परिहार नहीं लिखा था इसलिए मैंने उसको भी अपडेट करा दिया है। अजय गोले, अंकित चौहान, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। ज्वाइन करने के बाद अनम्यूट कर लीजिए, फिर मैं अभी आप सभी को ओवरऑल अनम्यूट कर दूंगा जब सभी लोग एंट्री कर जाएंगे रिंगे। इसके बाद है भावेश सबले,
अपने साथ कॉपी भी नोटबुक भी रखिए, कॉपी में कभी कोई चीज नोट करने के लिए भी बोलूंगा। जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये दोनों चीज पैरेलल में काम करिएगा तो आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। जब भी कोई भी पढ़ाई करेंगे ये अपने आप में सबक रख लीजिए नोट करके। एक्टिव लर्निंग के साथ काम करना है हमें। अब 10 बजा हुआ है टाइम, 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अजय, अजय एक बार ज्वाइन करने के बाद बाहर मत हो, ये बात ध्यान रखो। मैं पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट जो लास्ट में अंकित से ले रहा हूं उसको भी चेक करूंगा, और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड है उससे मैं फिर उसके बाद आपका अटेंडेंस फाइनली ई कैंपस पे एंटर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और एक और बात क्रॉस चेक करने का आपको बोल रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग चैट करते हैं, चैटिंग में जैसे ज्वाइन करने के बाद चैटिंग में अपना नाम और ब्रैकेट में रोल नंबर नहीं लिख सको अभी, या रोल नंबर मिल चुका है तो नाम और ब्रैकेट में रोल नंबर लिख दीजिए, क्योंकि रोल नंबर में भी ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। बहुत सिंपल तरीके से आपका रोल नंबर डिजाइन किया गया है, तो इसलिए आप लोग नाम के साथ ब्रैकेट में रोल नंबर लिख दीजिए। आप पहले रोल नंबर लिख के फिर ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और मेरे को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग लेक्चर का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है, पार्टिसिपेंट का जो है रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इसलिए फाइनली जो आपका डाटा जो क्रॉस चेक होता है वो चैट बॉक्स से क्रॉस चेक होता है। इसलिए प्लीज सभी को मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आप अपने सारे स्टूडेंट को मैसेज में शेयर करिए कि जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन होने के बाद चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर लिख के सेंड कर दीजिए बस। इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है इसमें। निखिल वर्मा आज पहली बार आया क्लास में। विशाल परिहार, ओके बेटे, अपना रोल नंबर ब्रैकेट में नाम लिखते रहिए जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। सर रोल नंबर अभी नहीं मिला है सर। ई कैंपस आईडी जो है ना फिलहाल आपका, वही रोल नंबर उसी के बेसिस से डिजाइन होगा। ई कैंपस का जो आईडी मिला आपको, जहां पर आपकी अटेंडेंस से हो रही है हमारे लोकल पोर्टल पे है, उसी को लेके ही आपका रोल नंबर फाइनली यूनिवर्सिटी से अप्रूव होगा। ठीक है, तो अभी जितना ई कैंपस ठीक में है आ रहा है आपका जो ई कैंपस आईडी है उसी को आप लोग अभी यूज करिए। ठीक है, जैसे सर। आपको एग्जांपल बताता हूँ, एमई 2020 में आपका एडमिशन हुआ है तो 20 आ रहा है, और फीस के बाद 1043, ये कृष्णा का रोल नंबर है, तो यदि किसी का नंबर 1 है तो 1001 आएगा, 101 आएगा, 101 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा 1001। सर बोलिए। ई कैंपस में सर हमारी डीओ भी गलत लिखी है सर। राज मोहलिया, एक मिनट रुकिए बेटे। ये राज मोहलिया नया स्टूडेंट है? नहीं, पहली बार आया आज। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे थे? आपका देखिए, सर आपका देखिए अभी 21 लोग ज्वाइन 20 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सभी को मैं दोबारा एक बार फिर से मैसेज ये इंपॉर्टेंट करूंगा, आप जिस किसी के भी नाम में, फादर के नाम में, सरनेम में, ये 3 चीजें, इसमें कहीं भी कुछ मिस्टेक दिख रही है आपको हमारे ई कैंपस पे, तो उसके लिए आप मेरे को इंडिविजुअली मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, अपना नाम रोल नंबर लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप इस ब्रांच के ही स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपका ही क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उसको मैं आगे फॉलो अप लूंगा हायर अथॉरिटी से। तो आप उसमें पहले लिखिएगा कि कैंपस पे ये डाटा आ रहा है और इसका जो करेक्ट डाटा है वो ये है, करेक्ट इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यदि काम करेंगे तो आपका अपडेट डेली बेसिस पे हो जाएगा। अभी हमने कल 3 बच्चों का डाटा अपडेट किया है। ऋषभ शुक्ला दोबारा ज्वाइन किया है ऋषभ ने, एक बार ज्वाइन होने के बाद।
ये बात मेरी समझ में आई सभी को। मैंने डे वन से आपको बोलता आ रहा हूँ कि मैं चूंकि आपके क्लास का क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ, तो आपको मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करना है अपना नाम और ब्रांच लिख के। और क्योंकि और भी बच्चे मेरे को मैसेज करते रहते हैं, इसलिए हम जब तक आप अपना नाम और ब्रांच नहीं लिखेंगे तब तक वो क्लियर कट नहीं होगा बेटे। तो मेरा इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर आपके साथ जुड़ा ही हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करिएगा। अपना ये लिखिएगा सबसे पहले कि जो आपका डाटा आ रहा है ये गलत है सर, करेक्ट। जैसे आपका नाम है शिवम गगाड़े, सपोज करो शिवम गगाड़े नाम है। यदि यहाँ पर आपका ये जो नाम लिखा हुआ है यदि ये गलत लिखा है, इसमें यदि ये सरनेम में गलती है तो आप उसमें लिख दीजिए कि सही सरनेम क्या है आपका। इस तरह से आप व्हाट्सएप पे मेरा कर दीजिए, तो मैं आपका इस हफ्ते में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप जितना जल्दी करेंगे उतना मैं काम जल्दी करूंगा। हम लोग आपकी मदद के लिए बैठे हैं, भले सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो या और कोई काम हो आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड। कोई भी समस्या आप मेरे से इंडिविजुअल फोन करके भी बात कर सकते हो। क्लास होने के बाद आपका 1:30 बजे तक लेक्चर होता है, 1:30 बजे के बाद फोन लगाइए। ठीक है, बीच में मत लगाइए। ठीक है, बीच में आपको रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें सीखना है। अब हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। फिर इसके बाद आप कंटिन्यूशन में मेरी बात सीखेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी तक 23 का ज्वाइनिंग हो गया है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं, और किसी का कोई नेट का प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ज्वाइन करें। ओके, आई वेलकम टू यू, बट कोशिश करें कि टाइम पे ज्वाइन करें। 5 मिनट का भी हम लोग आपको ऑलरेडी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लास नहीं था फर्स्ट, इसलिए मैंने 5 मिनट पहले आपका ज्वाइन किया है। हर बार ऑलमोस्ट यदि क्लास नहीं हुआ तो 5 मिनट पहले ही आपको मैं परमिट करूंगा, कि पूरी एश्योरेंस कर रहा हूं मैं आपको। करिए। Okay, good day to all for today. Okay, my dear students, I am Dr. Ravindra Persai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department at Chandni Devi Group of Institution Indore. I once again welcome to you and very good morning to all of you on our third lecture. ये भी मेंशन कर दिया है मैंने, यूनिट का नाम भी लिख दिया आपके सामने, कैलकुलस है। मॉड्यूल 1 जो है नया शब्दों के फॉर्म में यूनिट 1 को कहते हैं, और इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। कैलकुलस में दो कैलकुलस आते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। आप गूगल पे भी मेरी बात को क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो आप क्लास के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस है डिफरेंशिएशन। वे सारी चीजें, वे सारी क्वांटिटी जो कि रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन से जो भी रिलेटेड है उसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखे हैं। उनमें से एक कहलाता है रोलिस थ्योरम और मैक्लॉन्स थ्योरम। इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सारी बातें हमने पिछले क्लासेस में रिवाइज भी की है और समझी भी है। आज हम इसके आगे बढ़ना है हमें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। सेशन का 15 मार्च तक का टारगेट दिया हुआ है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो इसलिए आप लोग भी रेगुलर रहिए, जितनी भी क्लास होए, भले एक्स्ट्रा क्लास हो, शनिवार को हो, अभी और भी कोई क्लास हो, तो आप सभी में सारी क्लासेस में अटेंटिव रहिए, व्हाट्सएप से रेगुलर टच में रहिए और ई कैंपस को भी रेगुलर चेक करते रहिए। हम लोग इस वीक में कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूनिट 1 का 101% मॉड्यूल्स मतलब नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, साथ में क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले साल का जो आरजीपीवी का पेपर आया था उसको भी हम शेयर करेंगे। ये दोनों तीनों बातें आपको हेल्प करेंगे, हम शेयर करेंगे। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में डिसीजन गलत हो जाता है, इसलिए हम सब कुछ सिस्टमैटिक आपका कर देंगे, आप चिंता नहीं करो। आप हमसे जुड़ गए मतलब आपको एजुकेशन में स्ट्रांग बना देंगे। ठीक है, ओके, जितना भी मेरे दिमाग में नॉलेज है अभी तक की लाइफ में 21 इयर्स टीचिंग में हो गया है, वो सब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा दूंगा बेटे, उसमें कभी आने नहीं दूंगा। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ ही रहे हैं। हमें आज सीखना है एक्सपांशन। सबसे पहले शब्द आता है एक्सपांशन। हो सकता है आज की क्लास में नहीं हो तो कल की क्लास में बेटे मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अभी हम हमारे हिसाब से सोच के चलते हैं, और हमने सोचा है कि भाई आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा,
लेकिन कुछ बातें दिमाग में आ जाती है जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, वो हमें आपको कहना पड़ती है। इसलिए जो चाहे तो पर्सनल रिकॉर्ड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं अपने एंड पे तो आपका क्लास का रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। ओके बेटे, सभी के मोबाइल में ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का। ओके गाइस, तो कभी कोई सेंटेंस भूल जाओ तो मेरा जो भी रिकॉर्डिंग करोगे उसको रिकॉल कर लोगे तो आपको आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो 22 एक्सपांशन, शब्द एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन का मतलब है जिसमें हम लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक या ट्रांसडेंटल एक्सप्रेशन जिसमें कि एक से ज्यादा टर्म होती है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होती है, उसको हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं। और हम इसी कोर्स में मतलब मैथमेटिक्स 1 में हम लोग आपको ये जो एक्सपांशन है इसी के लिए हम एक नया शब्द यूज करेंगे बेटे, वो नाम होता है सीरीज। आप याद करो जरा, आपने 12th क्लास में, चलो 11th क्लास की बात करता हूं, इस बात को समझ के आए हैं। सीरीज में आपने 2 पावर सीरीज पढ़ी है बेटे, और भी बता दूंगा तुम्हारे को मैं। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो भी एक सीरीज होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी एक एक्सपांशन है, मतलब एक सीरीज है। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन भी आपने रटा होगा जिन लोगों ने आईआईटी की एग्जाम दी है, क्योंकि इस बार उसकी एग्जाम तो ही नहीं है, पीईटी कैंसिल हो गई, आपकी पीईटी तो होती नहीं है। तो जिन्होंने ये किया है उनको बिल्कुल याद होगा, और जिन्होंने केवल बेसिक पढ़ा है 11 12 का उनको भी बताया होगा। ये सिलेबस में है आपके 11 12 के, 11 के सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है ये बात। ठीक है बेटे, तो हमारे सामने हम जो इस यूनिट में अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो वन वेरिएबल से रिलेटेड है। वन वेरिएबल का मतलब वे सारी क्वांटिटी जिसमें जो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है? केवल टाइम पे डिपेंड, जो है केवल टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आपका वन वेरिएबल का फंक्शन का उदाहरण हुआ। वेलोसिटी की बात करूं मैं तो डिस्प्लेसमेंट का जो हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन होता है, इसलिए हम उसको वन वेरिएबल फंक्शन का उदाहरण देते हैं। और जब अपन किसी वेव की बात करेंगे, वेव वेव सभी लोग जानते हैं कि वेव कैसे जनरेट होती है। वेव इस तरह से जनरेट होती है कि जब कोई एक स्ट्रिंग को आप दो एंड पर टाइटली स्ट्रेच कर देंगे और बीच में कहीं भी एक पॉइंट से उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो वो वाइब्रेशन करने लगती है, प्रोपोगेशन करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है। तो उससे जो जनरेट होता है, उससे जो जनरेट होती है वेव, उसी को हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो वो जो वेव होती है वो ना केवल टाइम पर डिपेंड करती है, साथ में डिस्टेंस का भी फंक्शन होती है, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ये हमारे साइंस के टीचर भी आपको इसके बारे में डेफिनेटली पैरेलल में बताएंगे, जो मेरे हमारे छुट्टी सर हैं डॉक्टर विजय भट्ट सर, इसके आप ओके, वो टाइम टू टाइम आप और भी इसके बारे में बताते रहेंगे। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको साइंस में इसका यूज देखने को ही मिलेगा, साथ में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी आपको हमारे कलीग लोग बताते रहेंगे, आपका डेवलपमेंट करते रहेंगे। ओके गाइस, तो वन वेरिएबल को समझा रहा था और हम समझेंगे और भी समझते रहेंगे इस तरह से। ये इस पॉइंट के लिए सफिशिएंट है और इनफ है। बातें बहुत सारी है मेरे दिमाग में, सब मैं आपको टाइम के साथ एक एक करके समझाता रहूंगा। क्या होता है, कोई भी चीज सीखना है वो हमें टाइम के साथ सीखना चाहिए, टाइम निकलने के बाद नहीं सीखना चाहिए। ये बात बहुत नोट करके रख लेंगे बेटे सभी लोग दिमाग में। मैं केवल मैथ्स की बात नहीं करता, मैं एक जनरल बात करता हूं आपसे। इस तरह से मेरा सभी के लिए यही अभियान है। ओके गाइस, तो अब हम आ रहे हैं। सबसे पहले हमें बात यहाँ पर लिखिए, दो शब्द लिखिए आपके सामने, ये दो साइंटिस्ट के नाम लिखिए, एक है मैक्लोरिन्स और इसके बाद टेलर्स। ये चूंकि यूनिवर्सिटी ने इस तरह से अपने आप को सिलेबस में डिजाइन किया है, उसने लिखा हुआ है शिवम। अब मैं क्या आप लोगों के बीच में क्लास लूंगा तो हमारा क्लास का जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा। अदरवाइज आप मेरे लाइव डायरेक्ट क्लास में होते, क्लास में मतलब कॉलेज में होते, तो हम आपके एक्शन लेते कि भाई क्यों भाई इतना लेट हो रहे हो। क्या हम लोग आपका यही सब चेक करते रहेंगे, इसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे? क्योंकि जो हमारा फ्लो होता है पढ़ाने का वो
डिस्टर्ब हो जाता है। आप समझिए बात को। हम जो आपको इतनी नई चीजें सिखाना चाहते हैं वो थोड़ा हमारा दिमाग से इधर उधर हो जाता है, इसलिए कोशिश करो बेटे कि क्लास में लेट नहीं हो, टाइम पे पहुंचो बेटे, कोई समय बहुत बलवान है। ओके गाइस, तो मैं दो बात को सिखा रहा था आपको कि ये चूंकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही मैक्लरन का नाम लिखा है फिर टेलर्स का लिखा है, लेकिन जब हम अभी सामने आपको मैं समझाऊंगा तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी, ये जो मैक्लरन कुछ नहीं था, ये टेलर्स का जो वर्क था, टेलर्स ने जो एक्सपांशन का फॉर्मूला दिया था उसी को मॉडरेट किया है, उसी के ऊपर काम किया है। टेलर्स ने जो काम किया है उसी पर, उसने जो एक्सपांशन का फॉर्मूला दिया है उसी पर मैक्लॉरेन ने काम किया है, इसलिए उसने अपना नाम दे दिया उस फॉर्मूले को मैक्लॉरेंस थ्योरम। ठीक है गाइस, तो अब आप में से जिस किसी को अभी इतनी बातें मैंने सिखाई बताई आपको, ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट बोलूं क्या कैरियर से रिलेटेड है। किसी को कोई स्टेप में शंका हो तो अभी जस्ट एक सिंगल 1 बाय 1 म्यूट करके मुझसे बात कर सकता है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगूंगा भविष्य में, यदि कम पड़ा तो मैं क्लास ले लेता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटे। कृष्णा, ये देखिए, बोलिए बेटे, यहां तक सबको दिमाग में सेट हो गया? किसी के कोई समस्या है दिमाग में तो बोलिए। हाँ सर। क्लियर कट है पूरा? ये जो आपके सामने एक लाइन लिखी है मैंने, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें सिखाई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टारगेट की तरफ। ये पूरा टारगेट ही है हमारा, लेकिन हमें अब आपको बताना है कि भाई टेलर्स ने वो कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंशन का दिया है, वो आपको नोट करके ही रखना पड़ेगा माइंड में, कॉपी में, जहां आपको नोट करना वहां नोट कर लीजिए। देखिए गाइस, टेलर्स बाय टेलर्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको पिछली क्लासेस में फाउंडेशन क्लास में भी क्लियर कर चुका हूं। एफ ऑफ एक्स का मतलब है जो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का दिया है और आपसे एग्जामिनर एक्स माइनस ए की पावर्स में एक्सपांशन पूछ रहा है, मतलब एक्स माइनस ए की फॉर्म में उस सीरीज पूछ रहा है, एफ एक्स की सीरीज एक्स माइनस ए की पावर में यदि पूछ रहा है, तब आप उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला याद रखने का तरकीब भी बहुत आसान है। पहले दो टर्म याद रखिए, आपको तीसरी टर्म चौथी टर्म से लेके एन टर्म तक अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, पहली टर्म आपका एफ ऑफ ए है, दूसरी टर्म एक्स माइनस ए, आप एफ डेस ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 है। ओके गाइस, तो इसमें x माइनस ए की पावर्स में एग्जामिनर खुद बोलेगा, ए को आपको एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जामिनर खुद बोलेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया, उसको x माइनस ए की पावर में एक्सपांड करो। अभी मैं आपको आज टाइम मिल गया तो क्वेश्चन भी करके बता दूंगा, पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, कैसे अप्लाई करते हैं इस टेक्निक्स को, उसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए बेटे। तो आप याद रखिए, पहले ही टर्म में डेरिवेटिव की टर्म्स नहीं आती है, दूसरी टर्म से स्टार्ट होती है, फिर तीसरी टर्म आ रही है आपके सामने x माइनस ए की पावर 2, तीसरी टर्म है तो पावर 2 होगी, मतलब एक कम, जो नंबर ऑफ टर्म से वो पावर एक कम होती है, तो इसलिए जो पावर होगी उतने ही उसके डेरिवेटिव लिए जाएंगे। एफ डेस ऑफ ए का मतलब होता है ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया है ना, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे और उसकी वैल्यू एक्स बराबर ए पे निकालेंगे। एम आई राइट? क्वेश्चन करने के पहले ही फॉर्मूले को समझ लीजिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी टर्म को लिखना बताया, इसी तरह से सभी लोग अपना फोर्थ टर्म लिख पाएंगे, बताइए बोल के, हम बोल के बता रहे हैं x माइनस ए की पावर 3, चौथी टर्म लिख रहे हो तो पावर क्या आएगी 3, और यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का 3 थर्ड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा फैक्टोरियल 3। एड सॉन्ग, ऐसा करते करते यदि हमारी इच्छा n की लिखने की है तो x माइनस ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए अपॉन n, एंड सॉन्ग डॉट डॉट करते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटे, ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसमें ये एक एक्सपांशन है जिसमें एक से ज्यादा टर्म दिख रही है, डॉट डॉट लिखा है मतलब एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए इसको, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन एक्सपांशन बोलते हैं, इस इक्वेशन को अपन एक्सपांशन बोलते हैं या सीरीज बोलते हैं। तो इसलिए इसको चूंकि टेलर्स ने डेवलप किया था इसलिए इसका नाम टेलर्स हो गया। अब इसके बाद हम मैक्लर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, इसने इसमें कुछ करेक्शन किया, करेक्शन सिंपल एक छोटा सा किया है, उसने कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई दिया है, यदि एक्स माइनस ए की पावर में यदि क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जामिनर एक्स की पावर में पूछता है, एक्स का फंक्शन दिया और एक्स की पावर में यदि एक्सपांशन पूछा है
तो हम क्या करेंगे, आप खुद भी ये चीज डेवलप कर सकते हो जो मैक्लोरस ने डेवलप की है। कुछ नहीं, यहाँ पर जहां जहां पर ए आ रहा है राइट हैंड साइड में उसकी जगह 0 रख दीजिए, तो आपका जो एक्सपांशन है एफ ऑफ एक्स का एक्स की पावर में अपने आप हो जाएगा। तो वही मैं आपके सामने अगली स्टेप में लिख के बता रहा हूं। ये देखिए गाइस, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। एक्स माइनस ए की जगह 0 रखो जरा, एक्स आ गया, एफ डैश ऑफ 0 आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0, ऐसा डॉट 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 करते करते एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ 0 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपके सामने ये दो बेसिक फॉर्मूले आपके आ जाते हैं। और ये फार्मूला कैसे निकाला है इसका भी मैंने डिक्टेशन अपने नोट्स में कर दिया है। ये कैसे मिलता है, मैक्लॉरेंस का फार्मूला या थ्योरम बोले या फार्मूला बोले, उसका रूल सिंपली वही है कि ए की वैल्यू 0 रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है अपने एंड से। किसी के भी माइंड में कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिए, मैं रुका हूं कुछ सेकंड के लिए। अब आपको रुक रुक के ही पढ़ाएंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश वाले दोनों समझ सके इसलिए मैं दोनों में ट्रांसलेशन कर रहा हूं। टेलर्स का नाम तो हिंदी में टेलर्स ही बोला जाता है, जैसे राम का नाम बोलूं तो राम ही बोला जाएगा, हिंदी हो। हाँ बोलिए, बताएं। सर फैक्टोरियल 1 नहीं आएगा क्या? देखो बेटा, फैक्टोरियल 1 आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए नहीं लिखा है मैंने, है ना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, लिखा नहीं बेटे। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, यूनिफॉर्मिटी के लिए। सर और ये एक्सपेंशन का हिंदी मीनिंग पता चल सकता है? किसको बेटे? एक्सपेंशन का हिंदी मीनिंग? एक्सपांशन को बोलते हैं विस्तार। एक्सपांशन को हिंदी में बोलते हैं विस्तारण, विस्तार करना, विस्तार। यस सर। विस्तार करना मतलब कहने का, यदि कोई बात है जो एक टर्म से, और थोड़ा समझो इस बात को, यदि कोई चीज है, कोई बात है, यदि एक टर्म से समझ में नहीं आ रही है और यदि हमें उस फंक्शन का एक से ज्यादा टर्म यदि मालूम है, तब हम उसका और भी कोई फीचर है जो हमारा एक टर्म से स्टडी नहीं हो पा रहा है, तो हम एक से ज्यादा टर्म को यदि हम उसकी फंक्शन की जान जाएंगे तो हम उसको आसानी से स्टडी कर पाएंगे। इसका एक बहुत एक छोटा सा एग्जांपल जो आपने अभी अपने 12th क्लास में, नहीं तो 11th क्लास में जब आपने लिमिट पढ़ा था, लिमिट को निकालने समय आपने देखा होगा बेटे, जब कोई किसी फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट एफ दिया है, जैसे उसकी निकलती नहीं है एफ फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, उसका एक्सपांशन लगाते हैं। इसलिए आपको याद हो तो आपको एक मेथड लिमिट निकालने की भी दी है, लिमिट थ्रू एक्सपांशन, लिमिट बाय स्टैंडर्ड एक्सपांशन। हरी बात समझे बेटे, तो इसलिए वो सारा यूज है। और एक और दूसरा एडवांटेज बता रहा हूं इस फॉर्मूले का, ये है कि हम लोग अभी तक 12th क्लास के स्टैंडर्ड में तक जितना हमने पढ़ाई किया उसमें हम केवल कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का ही एक्सपांशन जानते हैं। एक्सपांशन मतलब उनकी सीरीज जानते हैं हम। इसके अलावा और भी जो फंक्शन बहुत सारे जो डिजाइन किए गए हैं, डिजाइन कर चुके हैं, डिजाइन हो चुके हैं, उनका हम लोग एक्सपांशन निकालना नहीं जानते, तो उनको हम उनका एक्सपांशन कैसे निकालें, तो उसके लिए ही ये टेलर ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकाल दिया है। टेलर्स बोले, इसका स्पेसिफिकेशन बोले मैक्लेरेंस, मैक्लेरेंस ने, इसलिए हम ये थ्योरी को यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए इस मैथमेटिकल टूल को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि डेफिनेटली किसी सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसे फंक्शन दिए होंगे जिनको आपको डिजाइन करना होगा और उनको हम एक टर्म से स्टडी करने में डिफिकल्टी होगी, तो हम उसकी मल्टी स्टेप्स लिखेंगे। मल्टी स्टेप मतलब उसका एक्सपांशन करेंगे, तो आपके पास ये जितने भी इसके पहले के 12th क्लास के स्टैंडर्ड एक्सपांशन है वो सब फेल हो जाएंगे। तो उस केस में आपको ये वाले फार्मूले काम आएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। मैथमेटिकल टूल है इसलिए मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है। और कोई शक? आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। यस सर। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने 2-3 क्वेश्चन और बनाए और आपके सामने इसको सामने रख दिया। और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए बेटे, आगे बढ़ना है हमें, क्योंकि टाइम नहीं रुक रहा है हमारे लिए।
हमें रुकना पड़ रहा है आपके लिए। ओके भाई, 10 मिनट का टाइम आगे बढ़ाना है हमें। वेट करिए, अभी जाइए नहीं कहीं भी। फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा क्योंकि ने जो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है वो लॉक कर दिया है। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उसमें फिर से हमें शेयर करना होता है। तो गाइस अभी हम सेकंड स्लाइड पे ही हैं, लेकिन हमने बहुत सारी बातें सीख ली है आज की क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड। ना केवल यहाँ पर काम आएगी, आगे भी और आपको जहां जहां ये नॉलेज रिक्वायर्ड होगा वहां सब जगह ये काम आएगा। तो अभी आपके सामने मैं एक एग्जांपल स्टार्ट किया है, उसकी कुछ स्टेप समझा दूंगा, बाकी चीज में कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा सभी लोग रेगुलर रहिए, क्लास में जाइए नहीं। ओके सर। आपसे जुड़ा हूं तब तक सीखते रहिए। हाँ, तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, सभी के सामने स्क्रीन के दिख गया होगा। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द एक्सपांशन। निखिल वर्मा किसी कारणवश बाहर हो गया है, कोई बात नहीं बेटे। तो एक्सपांशन करना है। देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिख रहा है, ये रहा आपके सामने वन वेरिएबल का फंक्शन। अब आप खुद ही मुझे बता सकेंगे भाई कि क्यों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 12th क्लास की जो मेथड सीखी है वो उसमें फेल हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हो इसमें क्या आप इसका एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब इसका विस्तार, मतलब कि इसकी सीरीज, क्या आप इस फंक्शन की सीरीज निकाल सकते हैं? आप अपनी जो 12th क्लास की मेथड है नहीं निकाल सकते। आंसर है नो। तो इसलिए हमें चूंकि x का फंक्शन दिया है और हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक हिंट दे दिया है कि मैक्लॉरेंस थ्योरम लगाना है। यदि नहीं बोलता मैक्लॉरेंस और केवल ये बोलता कि एक्सप्लेन द एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है तो आप ऑटोमेटिकली यही फार्मूला लगाएंगे, मैक्लॉरेंस का ही थ्योरम लगाएंगे। जब तक वो ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलता कि भाई x - 1 के पावर्स में एक्सपांड करो, x - 2/3 के पावर्स में एक्सपांड करो, तब तक हम लोग टेलर्स नहीं लगाएंगे। सागर, सागर ने अभी ज्वाइन किया है। ओके गाइस, तो आपने एक्सप्लेन करने का मैं तरीका आपको समझा रहा था, क्वेश्चन पूछने का तरीका पूछ रहा था आपसे, बता रहा था आपको कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं। बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स से ये बेस है आगे के मैथमेटिक्स M2 के लिए और M3 के लिए, इसलिए बहुत बातों को ध्यान से सुनिए बेटे। विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरेंस, इसमें एग्जामिनर खुद लिख रहा है, आपको हिंट दे रहा है कि भाई मैक्लॉरेंस थ्योरम लगाइए। भले नहीं दे, लेकिन हम तो यदि x की पावर में एक्सपांड करने का बोलेगा तो आप मैक्लॉरेन ही लगाना है। बस मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर रहा था। इसके साथ में, इस एक्सपांशन के साथ में एक छोटा सा इसमें इसका एप्लीकेशन है, वो भी आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि आल्सो एक्सप्लेन दैट कि e की पावर थीटा बराबर है 1 + sin थीटा + 1/2 sin स्क्वायर थीटा + 2/factorial t sin क्यूब थीटा। ये एक क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप करेगा। ये बात का भी मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन करने का एप्टीट्यूड डेवलप होगा। ओके गाइस, तो ई की पावर थीटा के पावर्स थोड़ा सा आप खुद कंपैरिजन करेंगे, रीजनिंग करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ, अपने आप आपका दिमाग इतना एडवांस हो जाएगा। देखिए गाइस, आप खुद बता सकेंगे, ये दूसरे क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन में दिया है इसका आंसर आप खुद दे सकेंगे। यस सर। कैसे देंगे बेटे? आप खुद यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो साइन इनवर्स है। हाँ, a sin इनवर्स x की जो वैल्यू है वो थीटा रखना है और कुछ नहीं करना है। a sin, जब आप इस फंक्शन का e की पावर a sin इनवर्स x का एक्सपांशन मैक्लॉरेंस से निकालेंगे ना बेटे, बस फिर इसके बाद आपको एक स्टेप करना है और उससे ये दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। e की पावर थीटा के पावर्स का एक्सपांशन निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर a इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है थीटा एज्यूम करना है। Am I right? अब हम की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट स्टेप। अब हम इस बात को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। आज जितना होगा उतना समझ लीजिए, फिर आगे हम कल की क्लास में इस बेटे को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो ये रहा, सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनेगी जो भी फंक्शन दिया है उसको y मान लीजिए, नहीं तो fx ले लीजिए, कोई इशू नहीं। x इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि x इंडिपेंडेंट है। यदि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में t दिया हो तो आप t एज्यूम करेंगे,
ओके, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने ये वैल्यू निकाल फंक्शन के लिखी, आप ध्यान दीजिए, मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपको लगाना है तो उसमें सबसे पहले एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाला होगी। एफ ऑफ जीरो मतलब वाई ऑफ जीरो, तो जहां पर x है उसकी जगह जीरो रख दीजिए, तो e की पावर आएगी a इंटू साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो a इंटू जीरो जीरो, तो e की पावर जीरो क्या होता है? किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? वन। ये लिख दिया आपके सामने, किसी की भी पावर जीरो मतलब वन होता है, तो ये वन लिख दिया। दैट इज बात को मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया आगे आपके सामने, वैल्यू ऑफ y एट x बराबर जीरो। हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाना है, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम को दिमाग में रखना है, उसका फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे एक एक स्टेप में। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो पे निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे टीचर ने आपको फॉर्मूले भी दिए हैं डिफरेंशिएशन के, तो उन फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये आपको मैंने फाउंडेशन क्लास लेते समय भी बताया था कि जो भी आपकी मैथ्स की क्लासरूम कॉपी है उसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे। ये आपको कदम कदम पे काम आएगी, ना केवल मैथ्स में, अदर सब्जेक्ट में भी काम आएगी। साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपके इस सेमेस्टर में और आने वाले समय में 4 साल में। ओके गाइस, तो करिए सभी लोग इसका डिफरेंशिएशन। ये आपके सामने फंक्शन है, फंक्शन e की पावर में एक और फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ फंक्शन। जब कोई फंक्शन मिक्सचर होता है मतलब एक से ज्यादा फंक्शन उसमें आपस में मिले हुए होते हैं। जब फंक्शन आपस में मिले हुए होते हैं तो अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगता है? डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है बेटे, सबसे पहले बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को पूरे को x मान लेंगे, तो e की पावर ax, इसको मान लीजिए e की पावर ax। क्या होता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन? बोलो गाइस। a log a इंटू नहीं बेटे, a इंटू e की e to the power x। सर और फिर e की इसके पावर बाद x इंटू वन। हाँ, और फिर x का डिफरेंशिएशन बेटे आप करते हो तो वन। यहाँ पर x नहीं है बेटे, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन का 1 by 1 plus x square। वेरी गुड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस वही मैं अगले स्टेप में आपको डिक्टेट करके बता रहा हूं और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके लिख रहा हूं। इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा। आप घर पे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, जो स्टेप मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं वो स्टेप आप लोग जब उसका रिवीजन करेंगे तो वो पूरा करके देखेंगे। एक बार घर पे अपना क्लासरूम घर पे ही हो, ऑलरेडी क्लास पूरी होने के बाद रिवीजन करके देखना है, रेगुलर बेसिस पे बेटे रिवीजन करना है, तभी आपका इंजीनियरिंग बहुत अच्छे मार्क्स से होगा बेटे। कोई भी चीज बताई जा रही है, सब नई बातें बताई जा रही है, तो इसलिए उसका रिवीजन डेली बेसिस पे करो। बस सबसे आसान सफल होने का सीक्रेट बता रहा हूं आपको मैं, राज। सीक्रेट मतलब राज क्या है कि जो टीचर ने आपको आज पढ़ाया है, जिस टीचर ने भी, उसको उसी दिन उसकी क्लासरूम कॉपी बनाओ और उसमें डिक्टेट करो, नोट करो। और नोट करने लिखते समय कोई समस्या आती है, रीजनिंग करने में कोई समस्या है, तुरंत मुझे कॉल करो, ठीक है? तो आरएफ में आप इसका डिफरेंशिएशन करेगा, y का डिफरेंशिएशन को अपन dy बाय dx लिखते हैं, लेकिन इसके लिए अब हम चूंकि नई क्लास में है, कुछ अच्छे लेवल पे हैं हम लोग, तो हमें कुछ एडवांस बातें सीखना पड़ेगी, तो हम इसको y1 से डिनोट करते हैं। हाँ देवेंद्र बोलिए बेटे, जो dy बाय dx होता है उसके लिए y1 होता है। हाँ बोलिए देवेंद्र। सर ये e की पावर a साइन इनवर्स x से एक बार और आएगा ना इसमें, जैसे अवकल इसका होगा ये हाँ वो देखो डिफरेंशिएशन तो आएगा, एक तो बार ये जो ये पूरा फंक्शन एज इट आएगा बेटे, तो उसकी वैल्यू अपने y पुट कर दिए, उसकी वैल्यू ऐसा y है, पुट कर ठीक है। दिए बेटे हमने, इसको आप सिंबल में लिख दिया है। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा बेटे, तो उसकी जगह अपन ने y रख दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको साफ बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें इसका एक्सपांशन करना है इस फंक्शन का, ना केवल की डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये
केस थोड़ा लेंदी होता जाएगा, ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करें सॉल्व,